जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर अब बिलावल भुट्टो का एक बयान काफी सुर्खियों में है। यहां उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए भारत से अपने ही अंदाज में अपील की है। बिलावल इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसकी थीम थी आतंकवाद के खिलाफ विश्व के लिए पाकिस्तान की लड़ाई। इस थीम पर बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने अपील तो की है, लेकिन आपको बता दें कि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने भारत को और सिंधु जल समझौते को लेकर खून की नदियां बहाने की भी बात की थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा है वो जानते हैं। शेखर सर मौजूद है मेरे साथ, इनसे समझते हैं। सर, क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने और क्या बड़ी अपडेट है इस पर? देखो, भले एक मूवी आई थी, अगर आपको याद होगा, एक जमाने में मूवी का नाम था आ अब लौट चले। उसमें अक्षय खन्ना जो है वो एक्टर हुआ करते थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐश्वर्या राय उसमें एक्ट्रेस होती थी। कुछ उसी थीम पर इन्होंने यहाँ पर बयान दिया है, लेकिन जो फितरत पाकिस्तान की है वो दुनिया जानती है। बयान क्या है अब वो यहाँ पर अहम हो जाता है। जो बयान दिया है उसमें उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर उनको बोलना था, विश्व में क्या भूमिका पाकिस्तान की है इससे लेकर इस पर बोलना था। बतौर भारतीय हम जानते हैं पाकिस्तान की क्या भूमिका, खासतौर पर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद और उसके अलावा भी भारत में कई सारे आतंकी हमले पाकिस्तान से कराए गए, उनके सबूत भी सामने आए। अब बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर जानना अहम हो जाता है। यहाँ इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए पाकिस्तान भारत के साथ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साझेदारी बनाने के लिए तैयार है। यानी कि भारत जो लगातार ये कहता रहा है कि आतंकवाद जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई भी बात नहीं होगी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक अभूतपूर्व साझेदारी जो है भारत के साथ मिलकर यहाँ पाकिस्तान निभाने के लिए तैयार है। ये साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम नुकसान और फायदे का खेल खेलने वाले दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे पड़ोसी हैं जो 1 अरब लोगों को आतंकवाद की महामारी से बचाने के नैतिक दायित्व यानी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको शेयर करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इसके लिए भारत के नेतृत्व से हमें बस इतनी ही अपेक्षा है, यानी कि जो भारत की लीडरशिप है उनसे उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने ईगो को त्याग दें और भारत के साथ पाकिस्तान के साथ जो है वो शांति स्थापित करें। तो उन्होंने अपील की है कि जो पीस है वो एस्टेब्लिश किया जाए यहाँ पर। साथ ही उन्होंने जो कश्मीर और सिंधु जल का जो मामला है उसे लेकर भी उन्होंने अपने ही शब्दों में एक और बात कही है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आइए हम अपनी साझा परंपराओं की ओर लौटें। जो मैंने कहा कि आप लौट चलें, तो यहाँ पर वो थीम निकल के आती है कि आइए हम अपनी साझा परंपराओं की ओर लौटें जो नफरत पर आधारित नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही हुआ करते थे 1947 पहले, तो यहाँ पर ये उसका जिक्र कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन मिट्टी पर आधारित है, यानी कि जो अपनी साझा परंपराओं की ओर लौटें जो नफरत पर आधारित नहीं है बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन मिट्टी पर आधारित है। हाथ बढ़ाना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। आतंकवाद एक वैश्विक संकट है जिसे स्थायी भविष्य के लिए हराने की जरूरत है, यानी कि ग्लोबल थ्रेट जो है वो टेररिज्म है और इसे एक बेहतर भविष्य के लिए हराने की जरूरत है। तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने सिंधु जल समझौता जब भारत ने कैंसिल किया था तो उस वक्त इन्होंने खून की नदियां बहाने की बात कही थी। तो ये पाकिस्तान का ताज़ा स्टेटमेंट है इंडिया के साथ में जो भी टेंशन हुआ और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, कि अब पाकिस्तान जो है भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पूरा। और साथ ही मैं आपको याद दिलाऊं सर कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी बयान सामने आया था कि पाकिस्तान जो है वो भी आतंकवाद पीड़ित है, ये भी कहा गया था एक समय। वो तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहते हैं कि हम भी पीड़ित हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करके, जब वो भी उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि एक स्टेटमेंट था हिलेरी क्लिंटन का, अगर याद होगा आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सांप को अपने घर के पीछे में पालेंगे और हम सोचें कि वो सांप हमें नहीं डसेगा तो ये मूर्खता होगी। तो इस तरह की बात उन्होंने तब कही थी। तो आतंकवाद वो सांप है और जब उसको भी डसता है तो वो अपने आप को पीड़ित बताकर कई बार इस तरह के बयान भी देता है जो भारत पर ही उल्टा आरोप लगाना शुरू कर देता है। लेकिन फिलहाल यही है कि वो भारत से दोस्ती करना चाहता है, सभ्यताओं का यहाँ पर हवाला दे रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से चीज़ें जो है आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके कहने, कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा अंतर जो है कई बार देखा गया है और ताज़ा मामला पहलगाम का दुनिया जानती है। तो आपने समझा किस तरीके से बिलावल भुट्टो जो हैं एक बार फिर से दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
बात करें अगर भारत के स्टैंड की, तो भारत अपने स्टैंड पर शुरू से लेके अंत तक, या अंत तक क्या कहें, अभी तक इसी बात पे अडिग है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा और वो कभी नहीं होगा। पाकिस्तान जब तक अपने आतंक को ख़त्म नहीं करेगा, आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा, हम बात करने को तैयार नहीं हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतनी अपडेट है, लेकिन जो कुछ भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।